हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसी के आगे हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास है इंटीग्रेशन साइन 2x dx अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। हमें इसको इंटीग्रेट करना है और कौन सा मेथड अप्लाई करना है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कैसे इसको हम लोग करते हैं? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है कि आपके पास इंटीग्रेशन गिवन होगा, आप किसी टर्म को टी पुट करो और उसका डिफरेंशिएशन करो और कुछ आपके पास उस टर्म को ला करके पुट करो, तो आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका रिड्यूस हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, और वहाँ से आपका फार्मूला अप्लाई कर लेना और आपको आंसर मिल जाता है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए इसको मैं लेट करता हूँ, इसको मैं टी मानता हूँ, तो लेट कि ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू टी। अरे क्लियर? सो अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये स्क्वायर कांस्टेंट है, ये तो रहेगा ए स्क्वायर इंटू 2 कॉस एक्स, और कास का करोगे तो माइनस का साइन एक्स। इधर अपने पास बी स्क्वायर रहेगा और इधर आपके पास क्या आएगा 2 साइन एक्स, और साइन का करोगे तो कास एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी। डन। अब अगर आप देखो तो ये साइन एक्स, इसको अपन बाहर ऐसे लिख सकते हो कि माइनस का ए स्क्वायर 2 साइन एक्स कोस एक्स प्लस का बी स्क्वायर 2 साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी। आर यू क्लियर? सो अब देखिए यहाँ पर है साइन 2x का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि साइन 2x जो होता है वो क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये होता है साइन 2x। तो इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हो? इसके स्थान पे लिख सकते हो ये माइनस का ए स्क्वायर साइन 2x प्लस का बी स्क्वायर साइन 2x डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी। डन। अब अगर आप दोनों में साइन 2x कॉमन है तो हम लोग इसको कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, इसको प्लस वाले को पहले लिख दो तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन 2x डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी। देखो अब जरा समझना, मेरे को क्या चाहिए, हमें तो साइन 2x dx की वैल्यू चाहिए, साइन 2x dx की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब ये वाला जो कांस्टेंट है इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ। अपन जब इसको डिवाइड करोगे तो साइन 2x dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपान बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आएगा ये नहीं आएगा? आर यू क्लियर? सो यस या नो? चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन वैल्यू को ले आकर के पुटअप कर दो। इसके स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, dt अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखेंगे। डन। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से ये हो जाएगा, ये चूंकि ये कांस्टेंट है 1 अपान बी स्क्वायर, ठीक है, तो इसको अपन बाहर लिख सकते हैं 1 अपान बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी टी। इसके स्थान पे आप क्या रखोगे, इसको तो आपने टी लिया है ना, इसको आपने टी माना है तो टी हो गया। अब देखिए आपके पास स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और किस फॉर्म में आया इंटीग्रेशन 1/x ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। यहाँ अगर टी में चल रहा है तो टी होगा, है ना। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1 अपान बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग टी, और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है किसमें, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जब हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो इस टी की वैल्यू ला करके फिर से अगेन आप यहाँ पर पुटअप करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपान बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग, क्या है टी की वैल्यू, टी के स्थान पे आप रख दो उसको ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का सी। सो यही अपना आंसर हो गया। आर यू क्लियर? तो फटाफट नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 3x प्लस का 2 अपॉन 2x प्लस 5 dx। हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे? अगर हम लोग इसको चाहें तो इसको हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं। देखिए इसको एक लाइन ऐसा लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर 3x dx प्लस का इंटीग्रेशन 2 अपान
2x प्लस 5 dx। अब आप इसको अलग इंटीग्रेट कर लो, इसको अलग इंटीग्रेट कर लो। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक, देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर dx क्या होता है, tan x प्लस सी होता है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, और जो x के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो आपके पास डिवाइड में चला आता है, ठीक है। तो देखिए आपके पास यहाँ से आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास tan 3x, ठीक है। और x के साथ मल्टीप्लाई में कांस्टेंट जो होगा वो डिवाइड में आएगा, तो 1/3 आएगा, तो 3 डिवाइड में हो गया। इसका अपन क्या करोगे, इसको आप t ले लो। अगर हम लोग इसका देखिए इसको साइड में सॉल्व करते हैं, 2dx अपॉन 2x प्लस 5 है, इसको आप t पर पुट करोगे तो लेट कर लेते हैं कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू t, डन। अब देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2dx इज इक्वल टू dt आएगा। अब देखिए इस 2dx के स्थान पे आप क्या रखोगे, dt रखोगे, और बाई टी करोगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास log t प्लस सी आएगा, और t की वैल्यू उठा के रख दोगे तो क्या आ जाएगा, log 2x प्लस 5 आएगा, और प्लस को ऑर्बिटरी कांस्टेंट आएगा। इसके स्थान पे आप इसको लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, क्या आ गया आपके पास, log 2x प्लस 5 और आर्बिटरी कांस्टेंट हो गया। तो सो आपका ये आंसर हो गया। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है हमारे पास कि इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स अपॉन लॉग tan x बाई 2, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, अगर हम लोग टी माने, इसको हम लोग टी लेट कर लेते हैं कि लेट log tan x बाई 2 विच इज इक्वल टू टी, डन। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपान tan x बाई 2 होगा। चेन रूल लगाना, उसके बाद tan का करोगे, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 होगा। फिर इस x बाई 2 का चेन रूल से करोगे तो 1/2 आएगा, और dx इज इक्वल टू dt। ध्यान से समझना, चेन रूल लगाया, log x का पहले इसको पूरे टर्म को x मान लो, तो log x का करोगे तो 1 अपान x आएगा। फिर इसके आगे वाले टर्म का करोगे, इसको आप करोगे tan का डिफरेंशिएशन, इस x बाई 2 को मान लीजिए x का काम कर रहा है, माइंड में अपन को मानना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा सेक स्क्वायर x बाई 2, फिर इसके tan के बाद किसका नंबर आएगा सेक x बाई 2, तो x बाई 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 आएगा। ये है चेन रूल, ठीक है। अब जरा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो देखो आपके पास ये क्या आ जाएगा 1/2, और इसको अपन कास में बना लो, इसको क्या हो जाएगा साइन अपन कास करोगे तो कास x बाई 2 अपन साइन x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास क्या आ जाएगा 1 अपन कास स्क्वायर x बाई 2 dx इज इक्वल टू dt। अब जरा समझो, इसकी एक पावर से इसकी एक ये कैंसिल आउट हो गया, हुआ, बचा क्या यहाँ से आपके पास आ गया कि 1 अपान 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 dx विच इज इक्वल टू dt मिला या नहीं मिला। देखिए अब आप जानते हो कि अगर आप देखिए ध्यान से समझना कि अगर साइन 2x होता है तो इसका हमारे पास फार्मूला क्या होता था, साइन x कॉस x होता है टेक्नोमेट्री में। अगर ये x से 2 यहाँ से हटता है तो इसके डिवाइड में जाता है एंगल के। अगर इसी से मैं अगर बोलूँ कि सर मेरे को साइन x का फार्मूला चाहिए, तब मैं बताऊँगा कि साइन x बाई 2 होगा और कास x बाई 2 होगा। इसका मतलब इसके स्थान पे मैं इसको रख सकता हूँ। तो अपन जैसे पुटअप करोगे तो आपके पास यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान साइन x 1 अपान साइन x dx विच इज इक्वल टू dt, और 1 अपान साइन x होता क्या है कोसेक x होता है, तो कोसेक x dx इज इक्वल टू dt मिल गया, ये मुझे मिला, ठीक है। अब जरा इसके आगे अगर हम लोग देखें तो ये जो आपके पास कोसेक x dx है, इसके स्थान पे क्या रखेंगे dt पुटअप करेंगे, और इसके स्थान पे टी पुटअप कर लेंगे, ठीक है। इसके स्थान पे टी पुटअप करेंगे तो आपके पास देखिए क्या मिलता है, इंटीग्रेशन dt बाई
टी मिलेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग टी और एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट आएगा और टी की वैल्यू रख दो। टी को अपने लिया क्या था, लॉग एक है और एक इसके अंदर लॉग 10 x/2 और प्लस का सी। सो यही आंसर हो गया। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है हमारे पास की इंटीग्रेशन x की पावर e माइनस वन माइनस e की पावर x माइनस वन डिवाइडिंग बाई e की पावर x की पावर e माइनस e की पावर x dx। अब मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम लोग t मान लेते हैं। तो लेट कर देते हैं। सबसे पहला काम हमारा यही होगा, फर्स्ट स्टेप, कि x की पावर e माइनस e की पावर x को अगर t लेते हो, आर यू क्लियर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे आप। डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ये देखिए आपके पास x की पावर e है, तो e इंटू एक्स की पावर e माइनस वन होगा। x की पावर n वाला फंडा लगेगा, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन nx n माइनस वन, तो जो पावर में होगा इस साइड में आएगा और उससे पावर से एक कम हो जाएगा। ठीक है, इसका करोगे तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही होगा, dx इज इक्वल टू dt। अब अगर e कॉमन करें यहाँ से, मेरे को क्या लाना है, x की पावर e माइनस वन ई की पावर x माइनस वन, यहाँ पर e की पावर x है। अगर मैं यहाँ से कॉमन करता हूँ e, तो आपके पास क्या आएगा, ये होगा x की पावर e माइनस वन, यहाँ से हो जाएगा x माइनस वन, dx इज इक्वल टू dt। देखो अब यहाँ पर e का रोल नहीं है, इसका मतलब इस कांस्टेंट को मैं डिवाइड कर लूँगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो x की पावर e माइनस माइनस ई की पावर x माइनस वन dx इज इक्वल टू dt बाई। यहाँ ध्यान से समझना, जब मैंने e कॉमन लिया तो इसके डिवाइड में आया, और देखिए ये कुछ ऐसा हुआ था, e की पावर x इसके डिवाइड में आएगा तो ये ऊपर शिफ्ट होगा, तो ऐसा होता है। ठीक है, आर यू क्लियर, समझ में आ गया होगा आई होप, है ना। चलो अब इसकी वैल्यू ला करके यहाँ पर पुटअप कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग वैल्यू को पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास dt बाई, तो 1/e को मैं बाहर कर लेता हूँ, dt इसके स्थान पे t आ जाएगा। ठीक है, तो 1/e log t और एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट आएगा। अब t की वैल्यू ला करके रख दो। t आपके पास क्या है, ये है t, है ना, तो t रख दो, तो 1/e log e की पावर x की पावर e माइनस e की पावर x और प्लस का c। सो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नोट कर लीजिए फटाफट सब लोग। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन साइन x प्लस एक्स कॉस एक्स डिवाइडिंग बाई एक्स साइन एक्स dx। अब मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम लोग t लेंगे, है ना। तो लेट कर लो, लेट x साइन x विच इज इक्वल टू t। अब इसका फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन से आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन। देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन का जो फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शंस का। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, इसी का यूज करेंगे। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन एक है ना, तो ये cos x हो गया, प्लस फर्स्ट को सेकेंड को एज इट इज फर्स्ट का करोगे तो 1 आएगा और dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपके पास मिल गया। इसको अगर हम लोग अरेंज करें तो साइन x प्लस एक्स कोस एक्स dx इज इक्वल टू dt। सबको दिख रहा है। ये जो आपके पास टर्म है, ये वाली जो टर्म आपके पास है, ये साइन x प्लस एक्स कॉस एक्स dx की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई आपके पास, dt हो गई, है ना। तो dt अपन x साइन x आपके पास क्या है, t, है ना। ये t के इक्वल हम लोग कर लेंगे, ये t हो गया। तो आपके पास इसका इंटीग्रेशंस करोगे तो log t आएगा और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंक्लूड हो जाता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। अब t की वैल्यू आप रख दो, क्या है, x साइन x। तो जैसे हम लोग रखेंगे तो log x साइन x प्लस c। सो यही आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को।
नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन 5 sin x प्लस 2 tan x प्लस 4x dx। बेसिकली इसको तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। इसको आप ऐसा कर सकते हो कि इंटीग्रेशन 5 कांस्टेंट है बाहर, 5 sin x dx कर लो, ये 2 कांस्टेंट है बाहर कर लो, tan x dx कर लो, ये 4 कांस्टेंट है बाहर कर लो, x dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, साइन का इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करने के बाद अगर फंक्शन सी से स्टार्ट होता है तो उसके आगे माइनस साइन लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 5 cos x हो गया, इसका क्या हो जाएगा, tan का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, sec x होगा, log sec x, ठीक है। क्या आएगा, log sec x। इसका क्या होगा, 4x² 2 होगा और एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा माइनस का 5 cos x प्लस का 2 log sec x प्लस का 2x² प्लस c। सो ये आंसर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कास 2x अपान 1 माइनस कास 2x dx। अब मेरे को इसको सबसे पहला काम है इस रूट को हटाना है, इस रूट को हटाना है। तो बेसिकली कास 2x का फार्मूला हम लोग जानते हैं, कौन कौन सा फार्मूला होता है कास 2x का। तो कास 2x का यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फार्मूला देख लेते हैं। एक तो होगा कास स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x होगा, दूसरा क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होगा, तीसरा होगा 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 होगा, ठीक है। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका tan के टर्म में लिखेंगे तो भी एक बनता है, बट यहाँ पर इतने का यूज है, ठीक है। अब मेरे को इस 1 को भी रिमूव करना है, उस फार्मूले का यूज करना है जहाँ से ये 1 हमारा कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ये 1 प्लस इसमें अपन रखोगे 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ पर आप लगा दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और dx, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेशन यहाँ से इससे कैंसिल आउट, तो 2 कॉस स्क्वायर x अपान इसमें आपके पास माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर x dx, इससे कैंसिल आउट, है ना। और ज़रा ध्यान देना, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट, कास स्क्वायर x अपान साइन स्क्वायर x विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ काट स्क्वायर x dx। रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कॉट x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन x, तो लॉग साइन x और एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट। सो ये आंसर है, नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को फटाफट। देखिए अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक इंटीग्रेशन dx अपान अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9x स्क्वायर है ना। तो बेसिकली यहाँ से x स्क्वायर से यहाँ से इस 9 को मेरे को हटा देना है, इसका मतलब इस 9 को मेरे को कॉमन करना पड़ेगा। तो इस स्क्वायर रूट से अगर हम लोग कॉमन बनाएंगे तो मेरे पास बाहर 3 निकलेगा, है ना, यस या नो। तो यहाँ से 1/3 आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपान ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास 1/9। अरे वो क्लियर। इसको नेक्स्ट स्टेप अगर हम लोग लिखें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, है ना। अब जरा समझना, एक फार्मूला हम लोगों ने इंटीग्रेशन में पढ़ा कि इंटीग्रेशन dx अपान अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विच इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस का c। तो इसी का यूज यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/3 लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/9 ही रहेगा या 1/3 रख लो और प्लस का c। सो ये आंसर हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन dx अपान अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1 को हमें इंटीग्रेट करना है। तो बेसिकली क्या करेंगे, इस 4 को मेरे को हटाना जब भी इस टाइप का आएगा, ठीक है। तो 4 को अगर आप कॉमन करोगे तो रूट से बाहर 2 निकलेगा तो 1/2 आएगा, इंटीग्रेशन dx अपान अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/4। इसको अपन क्या लिख सकते हो, 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, यस या नो। ओके डन। चलो तो देखो यहाँ से 1/2 इंटीग्रेशन dx अपान अंडर रूट ऑफ ये x स्क्वायर माइनस का
1/2 का होल स्क्वायर बनेगा। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। सो इसी का यूज कर लीजिए यहाँ पर इस फार्मूले का, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 और प्लस का सी। सो ये आंसर हो जाएगा अपने पास, नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट है हमारे पास की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 8-9। अब बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, तो अगर मेरे को देखो ऊपर आपके पास नोमिनेटर में एक्स क्यूब डी एक्स दिख रहा है, यहाँ पर इसकी पावर 8 है, तो अगर हम लोग इसको एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर बना ले तो कोई प्रॉब्लम से है क्या, नहीं ना। तो अपन इसको देखिए कन्वर्ट करते हैं ऐसा कुछ फॉर्म में, तो ये हो गया एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, और एक्स की पावर 4 को आप टी मान लो। तो लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स की पावर 4 विच इज इक्वल टू टी, तो 4x क्यूब डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी। मेरे को क्या चाहिए, एक्स क्यूब डी एक्स चाहिए, तो एक्स क्यूब डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी बाई 4। डन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट लाइन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसके आगे देखिए। अब वैल्यू को आप रख दो एक्स क्यूब डी एक्स के स्थान पे आप इसको रखोगे और एक्स की पावर 4 के स्थान पे आप टी रखोगे, ठीक है। तो ये होगा 1/4 डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर। अब फार्मूला वही बन गया अभी जो जस्ट बताया था, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी। इसी फार्मूले का यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर जो हम लोग यूज करेंगे आपके पास क्या आएगा 1/4 लॉग टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस का 3 प्लस का सी। अब जरा समझना इस टी की वैल्यू क्या है, आपने रखा लिया है, माना क्या है एक्स की पावर 4, तो उसको आप पुट अप कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4 लॉग एक्स की पावर 4 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर है, तो बेसिकली ये 9 ही रहेगा, ठीक है। और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो और आगे इसको सिंप्लीफाई करो तो 1/4 लॉग एक्स की पावर 4 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 8 माइनस का 9 और प्लस का सी। सो ये आंसर हो गया, नोट कर लीजिए क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 कास स्क्वायर एक्स। अब इस टाइप का हमारे पास अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हमें जो फार्मूला बनाना है कुछ इस टाइप से इसको रिड्यूस करना है कि डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा मेरे को बनाना है। इसका फार्मूला होता है कि लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का सी। अब बेट इसको हमें इस टाइप में अगर रिड्यूस करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए इसमें कॉस एक्स को टी ले लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो माइनस का साइन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी आएगा। हमारे पास क्या है साइन एक्स डी एक्स है ना, तो अब आप यहाँ से साइन एक्स डी एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का डी टी हो जाएगा। चलिए रिड्यूस कर, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं वैल्यू को पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस बाहर हो जाएगा डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर इसको आपने टी लिया तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला देखिए इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, रिड्यूस हो गया है। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको आप इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, माइनस बाहर रहेगा है ना, माइनस लॉग यहाँ पर क्या है आपके पास टी है तो टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 और प्लस का सी आएगा। डन। अब आप टी की वैल्यू ला करके रख दो, कॉस एक्स है तो रख दो माइनस का लॉग, यहाँ पर एक कॉस एक्स होगा प्लस अंडर रूट ऑफ कास स्क्वायर एक्स
प्लस 4 और प्लस का c। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस था। क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन 2 cos x dx अपान अंडर रूट ऑफ 4 का साइन स्क्वायर x प्लस 5। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे? तो इस टाइप का जब भी हमारे पास आएगा तो हमें इसी फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है कि dx अपान अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या माइनस ए स्क्वायर हो, ठीक है। तो क्या होता है इसका लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पर प्लस की केस है इसलिए मैंने प्लस का लिखा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लग, ठीक है। अब जरा इसको अगर अरेंजमेंट करें इसको थोड़ा सा, तो ये 2 cos x dx अपान, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x का होल स्क्वायर और रूट 5 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर आप t मान लो तो लेट कर लेते हैं कि 2 sin x विच इज इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2 cos x dx इज इक्वल टू dt मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब इसकी वैल्यू उठा करके आप ला करके यहाँ पर रख दो, इस वैल्यू को रख दो और इसको रख दो। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर आपके पास आ जाएगा dt अपान अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए आपके पास स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर x का फंक्शन था इसलिए यहाँ x आया, यहाँ t का फंक्शन चल रहा है इसलिए यहाँ t आएगा, है ना। तो रख दीजिए वैल्यू, क्या हो जाएगा कि log t प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर और प्लस का c। t को आपने क्या लिया है, t को आपने 2 sin x लिया है, तो वैल्यू ला करके रख दो। तो जैसे हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा आंसर log 2 sin x प्लस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर रखोगे तो 2 sin x का होल स्क्वायर प्लस 5 और प्लस का c आएगा, ठीक है। इसको एक लाइन और लिख सकते हो कि log 2 sin x प्लस का अंडर रूट ऑफ 4 sin स्क्वायर x प्लस 5 और प्लस का c। सो तो ये आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।